तो सोरम की सरुखा पंचायत में दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, कोई बरेली से है, कोई दूसरी जगह से है, और हमारे साथ में बरेली के जाट महासभा के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। तो भाई जी अपना पूरा परिचय भी दिए और किस भावना से आप यहाँ पहुंचे हैं वो भी बताएं। मेरा नाम राजेश मलिक है जी। मैं बरेली जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। और जब मुझे ये पता लगा कि गांव सोरम में एक सर्वखाप पंचायत होने जा रही है, जिसको कि मंत्री सुभाष बालियान जी और हमारे किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत और चौधरी नरेश टिकैत जी इसके आयोजन कर रहे हैं और सर्वखाप इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो हमारा भी ये हुआ कि भाई इसमें देखें कि भाई हम भी क्या हमें सीखने को मिलेगा, क्या बताने को मिलेगा। तो बहुत सी बातें आज सीखने को भी मिली हैं और कुछ हमने भी विचार रखे हैं। बहुत अच्छा लगा जी। तो हमारे साथ में गठवाला खाप से आए हैं जय कुमार मलिक गाजियाबाद से, और पगड़ी तो ऐसी है जैसा करनी सेना के कोई पदाधिकारी हो। तो जय कुमार भाई जी, किस भावना से आज आप पहुंचे यहाँ पे? देखो, हमने ऐसा मेला, ऐसा उत्सव, ऐसा प्रोग्राम अपनी लाइफ में नहीं देखा। सौरभ गांव का हर एक गेट खुला हुआ, खाने पानी की व्यवस्था कर रहे हैं लोग। ये केवल किसान बिरादरी की क्षमता है जो इतना बड़ा उत्सव अपने बेस पर कर लेती है जी। गठवाला खाप ने बहिष्कार का ऐलान करा बाबा राजेंद्र मलिक जी ने। देखो, बाबा राजेंद्र मलिक जो हैं गठवाला खाप के अध्यक्ष हैं, भले आदमी हैं, किसान आदमी हैं। एक उनके पीछे लग रहा है डायरेक्टर धर्मेंद्र मलिक, वो उसने लगा दिया नशे पत्ते पे। सवेरे दोपहर को भांग पिया दे, सांझ को शराब पिया दे, जो लिख के दे दे वो बोल दे। हम सब पंचायत करेंगे गठवाला खाप की, उनके बाहर उन्हीं के परिवार में अध्यक्ष दूसरा बनना चाहिए, चाहे बना लो बालक को। जब तक बाबा ठीक ना हो नशा मुक्ति केंद्र में उसका इलाज करा के लाएंगे। हमारे घर का नाश कर रहा है ये। बाबा के प्रति तो आपकी भाषा सम्मानजनक होनी चाहिए मेरे विचार से। एक बार बताओ, अगर कोई बालक या कोई बुढ़ा गलत काम पर लग जाएगा तो उसे ठीक कौन करेगा? अपना परिवार के तो आदमी। हम उनकी चौधराठ पे कोई उंगली नहीं उठा रहे, परंतु हमारे आदमी को एक दूसरा आदमी यूँ इस्तेमाल कर रहा है, गलत लाइन पे ले जा रहा, तो हमारा ही तो फर्ज है। मैं आह्वान करके हम सब अपने गांव से 10-20 गांव से आदमी जाएंगे, बाबा को समझाएंगे। बाबा इसके चक्कर में ना, इसे तो अपना घर नहीं संभाला, देश क्या संभाल लेगा? खराब आदमी है बाबा, शरीफ आदमी है, किसान आदमी है, उसे भका रखा इस धर्मेंद्र मलिक ने। तो दोन खाप के चौधरी 104 गांवों के चौधरी हैं सत्यपाल पहलवान साहब। तो चौधरी साहब मुजफ्फरनगर आए, इस महापंचायत का हिस्सा बने, कैसा महसूस हुआ और किन किन मुद्दों पे आज समाज को गौर करने की जरूरत है? सबसे पहले तो बल्लण साहब आपका धन्यवाद। आज जो महसूस हुआ इस ऐतिहासिक नगरी सोरम की इस धरती के ऊपर, जो समागम हमने देखा, जिस प्रकार का गांव के अंदर माहौल था, चाहे वो किसी भी धर्म के भाई थे, चाहे हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे जैन थे, चाहे सिख थे, सब एक दूसरे को बढ़ चढ़ करके मान सम्मान और स्वागत करने का काम, ऐसा हमने अपने जीवन में 62 साल की उम्र में पहली बार इस ऐतिहासिक धरती के ऊपर देखा है। और जो अपार जन समर्थन आज यहाँ आया है, वो केवल और केवल इस बात के लिए आया है बल्लण साहब के आज समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं ना, वो अत्यंत ज़्यादा गहराई तक चली गई हैं, जिससे ना केवल माँ बाप परेशान बल्कि पूरे का पूरा एक सारे सर्व समाज के लोग जो हैं उस बात को लेकर के दुखी हैं। चाहे वो नशा मुक्ति की बात हो, चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज की बात हो, चाहे वो जो नौजवान बच्चे हैं वो दूसरे रास्ता भटक करके गलत रास्ते पर निकलने की बात हो, चाहे दहेज प्रथा की बात हो, चाहे मृत्यु भोज की बात हो। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, इस किस्म का आयोजन अगर सालाना एक बार अगर होता रहे तो वो अति सराहनीय भी होगा और उसके परिणाम भी आपके सामने आएंगे। ये नहीं कि भाई 15 साल बाद में हमने ये प्रोग्राम एक बार कर दिया, इन बिटवीन भूल गए। और फिर जो हमारे संस्कार थे, मेन जो बात थी बालन साहब, मेरी उम्र 63 वर्ष, हमने ऐसा समय देखा कि एक गांव के चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, वो एक पंचायती व्यावहारिक तौर पर, खाप के तौर पर कितनी ही बड़ी परेशानी थी उसका समाधान कर लेते थे। लेकिन आज वो परिस्थिति क्यों आई, किस वजह से आई, इस बात का चिंतन मनन खाप के चौधरियों को करना पड़ेगा और समाज को इकट्ठा करके इन बुराइयों के प्रति एक जन जागरण अभियान इस देश के अंदर चलाना पड़ेगा, ताकि इस समाज को एक नई दिशा और दशा मिल करके इस खापों का वजूद भी कायम रह पाए। यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। अगर आपको और को पूछना है तो बताइए। खास तौर पर आज एक चर्चा विशेष तौर पर चली यहाँ पे लिव इन, बिना शादी के लड़के लड़कियों का साथ रहना।
आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, क्या है इस मुद्दे पर? इससे बुरा तो कोई काम ही नहीं है। लिव इन की भाषा ही आप समझ लो, वो तो एक हथियार दे दिया गया नौजवान बच्चों को। अगर ये तुम्हारा प्रोटेक्शन का कवच है, आप रहो और इसको यूज करो। तो लेकिन ये समाज के अंदर तो बहुत गहरी बुराई है ना ये चीज़। इस किस्म के जो कानून हैं वो समाप्त होने चाहिए और सख्ती से इस कानून के ऊपर ख़त्म कर करके, अगर इस किस्म की कोई बात है, चलो शादी एक अलग चीज़ है, लेकिन लिव इन में रहना, फिर 3-4 सब बच्चे को तो नॉलेज होती नहीं। बच्चा आवेश में आकर, युवा अवस्था में आकर के बच्चा तो फैसला ले लेता है, लेकिन उस फैसले के परिणाम क्या होंगे, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, उस बात का बच्चे को आभास नहीं होता। इसलिए जो लिव इन का जो कानून है ये रद्द होना चाहिए, निश्चित तौर पर रद्द होना चाहिए। माफ़ी चाहूँगा इन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जो युवा पीढ़ी कह रही है, मैं उन शब्दों को कह रहा हूँ आपको, कह रहे भाई 1 कप दूध के लिए गाय क्यों बांधनी है? ये जो जिस किस्म की जो बात आप बता रहे हो, और ये चली भी हुई है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उन बच्चों का कहीं ना कहीं हम अपनी कमी इस बात को मानते हैं कि हम उन बच्चों को संस्कार देने में सक्षम नहीं है। नहीं तो पहले हमारे से पहली वाली पीढ़ी भी थी, हमारे दादा भी थे, परदादा भी थे, उनसे बड़ी पीढ़ी भी थी, और हम भी उसी अवस्था में आ गए आज। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि एक कचरे को देखकर कचरा रंग बदलता है। अगर समाज के अंदर एक भैंस हो तो वो 100 का गार लगाओगी। अगर एक बच्चा इस किस्म का फैसला उठाता है और उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया कोई होती नहीं, तो फिर दूसरा बच्चा भी ये सोचेगा कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा, और समाज से नहीं बिगड़ा, कानून से नहीं बिगड़ा, तो आपका क्या बिगड़ेगा। ये इस किस्म की जो धारणा है समाज से, हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है, अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है, उनको सामाजिक आध्यात्मिक ज्ञान देने की ज़रूरत है। ये भाई भारतवर्ष है बाल्याण साहब, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हो, जिसमें कभी इस किस्म की कभी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन आज जो है समाज में कुछ तो इस किस्म के कानून बन गए जिनकी आड़ को लेकर के बच्चों को एक सहारा मिल गया। तो इस किस्म की बात अगर समाज के अंदर है तो सबसे ज़रूरी, मैं तो ये मानता हूँ कल्याण साहब, कि भाषण देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जितने भी खाप चौधरी हैं, जैसे बाल्याण साहब ने यहाँ अपना सर्व मंत्री जी ने पंचायत का आयोजन किया, नरेश जी भी आए, राकेश जी भी आए, इन सबको ग्रास रूट तक जाना पड़ेगा और लोगों को जागृत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जितने खाप चौधरी उनको लेकर के समाज के अंदर, जैसे पहले आर्य समाज का एक संदेश होता था, वो समाज के अंदर जाता था, लोग उस बात को अनुसरण करते थे, उस पर चलने का काम करते थे। तो इसीलिए खाप चौधरी भी ये ना समझें कि भाई हम खाप चौधरी हो गए तो हमारे एक फैसले से समाज मान लेगा, उसके लिए भी अथक प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी। कैसा मन लगा शोरूम में आकर आप लोगों का? शोरूम में आकर हमें बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा आयोजन था और बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग और खाप चौधरी इकट्ठे हुए और इस बात पर मंथन करें। हमारी तो एक आशा और विश्वास है, वे इस बात पर मंथन करें जिस प्रकार के समाज में बुराइयां चल रही हैं, लिव इन रिलेशन, ये इस तरह की जो दहेज प्रथा है, भोज काज है, इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल गलत है समाज में। इससे समाज में वैसे ही बड़ी समस्या है आज के दिन, वे बच्चों को पढ़ाना, बहुत महंगाई होगी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आज टाइम पास करना वैसे मुश्किल हो गया। तो इस तरह की प्रथाओं को इनको हटाना चाहिए समाज ने, और लिव इन रिलेशन की भाषा मुझे नहीं यूज़ करनी चाहिए। जैसे पहले ये क्या रखते थे, रखेल रखते थे, एक किस्म के रखेल ही है। मैं 3 महीने मन भर गया, 3 महीने में छोड़ दी, 6 महीने मन भर गया, 6 में छोड़ दी, साल में मन भर गया तो साल में भर गया। तो ये एक रखेल प्रवृत्ति और सभ्यता है ये, इसको बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए और सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि इसको रोक लगानी चाहिए। अब ये सब जो आपने इस्तेमाल करा ये लड़कियों के लिए होता, अब तो लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है। रखेल लगा ले, वो भी रखेल टाइप ही है, वो लड़की के रखेल है, मैं दोनों को ही कह रहा हूँ। वो कोई किसी इस तरह के लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते भाई, ये तो ऐसी संस्कृति है। आज उसको छोड़ दिया, किसी से आपका प्रेम भावना ही नहीं होगी, तो प्रेम भावना आपकी परिवार में नहीं होगी तो आप देश को, प्रदेश को, इस घर को कैसे चलाओगे। बाबा जी मुस्कान तो बता रही है कि भाई आनंद तो आया आपको यहाँ आके, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ के भाई। जो ये प्रथा है, ये प्रथा है जो इनकी बच्चे लेकर भाग जाएं, ये बहुत गलत है। माँ बाप की उसमें ज़रूर सहमति होनी चाहिए लव विवाह में। हाँ, क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो अमरीश भाई, मैं आपको सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप ग्रामीण संस्कृति को हमेशा बढ़ावा देने का काम करते हैं, इसके लिए आप बधाई का पात्र हैं। आज का आयोजन पुरानी परंपराओं को लेकर के, खाप के इतिहास को लेकर के हम जैसे नवयुवकों को
बहुत इन बुजुर्गों के आंचल में सीखने का को मिलता है। इसके लिए सभी पंचायत के आयोजकों का, कभी सभी खाप चौधरियों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अमरीश भाई जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु रहा है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ को जा करके अपना पतन करने का काम कर रहे हैं। पुनः हमें अपनी जड़ों के तरफ लौटने का काम करना पड़ेगा और ये देश पुनः विश्व गुरु के राह पर चले, ऐसी हमारी कामना है। ये धोती जुत्ती बहुत दिनों बाद देखने के लिए मिली बाबा जी यहाँ पे। ये हरियाणा की और एक हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि की धरोहर है जिसको हम जीवित रखे हुए हैं। आज सोरम में ये 7वां जो महासम्मेलन हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे होने चाहिए। हम हरियाणा में भी कोशिश कर रहे हैं कि अगले महीने कुरुक्षेत्र में एक ऐसे ही सर्व समाज और सर्व खाप का सम्मेलन होगा। आज जो निर्णय लिए गए हैं, जो समाज में त्रुटियां आजकल इतनी फैली हुई है हमारे जवान बच्चों में, एक तो नशे की बहुत ज़्यादा लत है, एक हमारे बच्चों के लंबे जो रिश्ते नहीं चलते, ये भी एक बहुत सोचनीय बात है। दूसरा, जो हम एक बच्चा पैदा करते हैं, ये भी हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं बच्चे, ये भी हमने जो है ना अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार करना चाहिए। मैं बाबा जी को कह रहा था, धोती और ऐसी जूतियाँ वो देखे हुए अब जमाना बीतने लगा। देखो भाई, आज जो समागम इस तरीके का देखने को मिला भाई, ये तो अकल्पनीय है। अमरीश भाई, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके विचार सुनने को मिल रहा है, इस खास तौर पे इस नई पीढ़ी को। नई पीढ़ी संरचना करे, इनके विचारों को लेके अपने जीवन को हम कैसे लेके चलेंगे। इतना अच्छे अच्छे विचार, इतने अच्छी अच्छी बात जो है उन्होंने बताई, तो हम तो यही कहें अपने नौजवानों से कि इस समाज को आपको मजबूत करना तो अपने बुजुर्गों की, अपने खाप चौधरियों की, अपने सर्व समाज को जिम्मेदार है, उनकी बात का अनुपालन करें। तो आज दूसरे दिन तो ऐसा लग रहा है जैसे सोरम लोगों ने सड़कें पाट दी सोरम की। कल तीसरा दिन, आखिरी दिन है, फैसले का दिन है, तो कल के लिए क्या उम्मीद है आप? ये ऐतिहासिक क्षण चल रहे हैं, जो आप वर्तमान में चल रहे हैं, ऐतिहासिक पल हैं ये। और ये खास तौर पे इस नई तांत्रिक को जो है एक ऊर्जा का भी देने का काम कर रही, और ये समाज के बारे में बता रही कि किस तरीके से जो खापी परंपरा हजारों साल से चलती आ रही, वो उसका निर्वहन कैसे आप लोगों को करना। ये जो समागम है, ये महासम्मेलन है, ये इसी बात का प्रतीक है कि भाई ये आप लोग इनसे सीख के, जो बुजुर्ग 1400 साल 1500 साल पहले इस खाप परंपरा को लेकर चल रहे हैं। तो बाबा जी क्या नाम है और क्या कहना चाहें? मुझे रामानंद वेश जी कह दें। और यहाँ देख कर के ऐसा लगा जैसा किसानों का मेला, और बहुत बढ़िया यहाँ लोग बात कह रहे हैं। वास्तव में तो ये है कि हम लोग बहुत मजबूत कौम है, और हमारी जो पीढ़ी आने वाली, अगर उनको इसका इतिहास नहीं सुनाया गया तो हम बहुत घाटे में चले जाएंगे। आज जो नौजवान है हमारा, उसको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष कैसे थे। तो हमें वेदों की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वेदों की तरफ नहीं गए तो बात नहीं बनेगी। तो महर्षि दयानंद आया, उसने पूरे देश में दौरा किया और उसने एक कौम का नाम लिया जाट जी। पूरे देश में उसने कहा जो सारे गुण संपन्न हैं तो वो जाट हैं। तो ये जो आज बच्चे डैग बजा रहे और डैग के सब बच्चों को शराब पिया करके नचा रहे, ये तो डूम डल्लों का काम होता। तो इसलिए ये तो शेर और छतरी कौम है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आपके माध्यम से, मैं कई दिन से आपको देख रहा हूँ, आप बहुत बढ़िया, आप लोगों की बात सुन कर के इसका भेज रहे हैं मैसेज, तो आपका धन्यवाद। और भाई बात यही है कि हमें उसी पैटर्न पर आना पड़ेगा तो बात बनेगी। अपने बड़े बुड्ढों को और इतिहास को और वेदों की तरफ जाना पड़ेगा तो बात बनेगी, नहीं बात बनेगी। गाने की पंक्तियाँ है, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तो महाराष्ट्र से भी इस सर्वजात सर्वखाप महापंचायत में शामिल होने के लिए लोग आए हैं। भाई जी क्या नाम है, कहाँ से हो? नमस्ते जी, मेरा नाम चंद्रशेखर पाटिल है। मैं भारतीय किसान यूनियन का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे महाराष्ट्र में ये खाप का सिस्टम हमने खाली सुना था, देखा कभी नहीं था। हमारा सौभाग्य है कि हम टिकैत साहब के संपर्क में आ गए और टिकैत साहब ने हमें ये बोला कि आप हमारी खाप पंचायत 15 साल
लड़का देखिए यहाँ खड़े हो जी। 15 साल के बाद में ये यहाँ पे खाप पंचायत हो रही है। तो आप इस मौके पे आप आ जाओ और हमारा काम कैसे चलता है देख लो। मैं 2 दिन से समझ रहा हूँ ये काम कैसे चलता है। यहाँ आने से पहले मैं एक अध्यापक भी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो विद्यार्थी की हैसियत से मैंने खाप का इतिहास समझने की कोशिश की। एक्चुअली ये 7वीं नहीं 8वीं खाप पंचायत है। ईस्वी सन 705 में पहली खाप पंचायत हुई थी सर्वजातीय, और बाद में 1950 के बाद में ये 7वीं है। बीच वाले जो पीरियड है वहाँ उस पीरियड में कुछ ऐसी घटनाएं थी, स्थित्यंतर था व्यवस्था का, उसमें ये खाप पंचायत को टारगेट किया गया। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने पूरे इतिहास में उसकी ने खाप पंचायत को ख़त्म करने की हर एक कोशिश की, नाकामयाब रहे। हर व्यवस्था जो है, देखिए क्या होता है, कार्ल मार्क्स का एक कहना है कि पूंजीवाद में नीति मूल्यों का ह्रास होता है। तो नीति मूल्य जो होते हैं वो उसके पहले थे, ये कार्ल मार्क्स भी एक्सेप्ट करता है। तो नीति मूल्य पूंजीवाद में जतन नहीं हुए। ये जो गैजेट है इसने हमारे सबके दिमाग खराब करके रखे हैं, और हमें इससे बचना है तो खाप सिस्टम को समझ के उसकी अच्छाई को लेके आगे जाना पड़ेगा। और हम महाराष्ट्र के लोगों से विनती करते हैं, खाप के बारे में कहीं सुनी बातों पे ध्यान मत दो। खाप से बहुत कुछ हम महाराष्ट्र वालों को सीखने की ज़रूरत है। ये इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद टिकैत परिवार का एक बार फिर हमारे भाई गौरव जी का भी धन्यवाद, इन्होंने मुझे बोलने का एक मौका दे दिया यहाँ पे, और सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा था, मैं भी यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ। और खाप पंचायतों का बड़ा आपस में संबंध गहरा है। जब पानीपत की लड़ाई थी अब्दाली वाली, तो संभाजी भाऊ ने खाप पंचायत सोरम को सदाशिव भाऊ ने चिट्ठी लिख के जो है और अपनी सेना तक मांगने की बात करी थी। वो चिट्ठी भी जो है पाटिल जी के पास में है। महिलाओं को जाट समाज के सब योद्धाओं ने हमारी पानीपत के मराठा महिलाओं को सही सलामत ले आने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, और महाराजा ने, यहाँ के जो महाराजा थे सूरजमल, उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको सौंपी थी। और महाराष्ट्र में इसके बदले अभी भी जाट समाज हमारे यहाँ उनको जमींदारी दी गई, वही बस गए हैं, वो हमारे साथ ही है। हम सब देखिए, किसान बिरादरी, जाट समाज हो, मराठा समाज हो, इस देश के परिवर्तन का वाहक सिर्फ किसान है। इतिहास का कोई भी आप दाखला ले लो, सब महापुरुष किसान बिरादरी के हैं। ये बात आप समझ लो, आने वाली क्रांति का भी वाहक किसान ही रहेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। और ये टिकैत परिवार उसको नेतृत्व करेगा भी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी लिख के दे दो। अरे लिख के क्या, स्टैम्प पे लिख के देता हूँ मैं। अभी 17 महीने का देख लिया, ये बहुत बड़ी डींगे मारने वाला जो बहुमत वाला था, उसके वही घुटनों पे लाने वाला यही परिवार है। आप चिंता मत करो, फिर से ये होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पहुँचे हैं लोग। क्या नाम है भाई जी, कहाँ से आए? मेरा नाम शिवा स्वर्णकार है, मैं भारतीय किसान यूनियन का, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारी तरफ 7 जिला है, उस संभाग का मैं अध्यक्ष हूँ। तो राकेश अध्यक्ष बोलते हैं? हाँ, हमारे यहाँ संभाग अध्यक्ष बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग नहीं पता ये सब। तो कैसी लगी खाप पंचायत, कैसा लगा सोरम, और कैसे लगे भंडारे यहाँ? सर पहली बार तो हम लोग तो निकले हैं सर बस्तर से, क्योंकि मैं बस्तर का रहने वाला हूँ, है ना। और हमारे उस तरफ क्या है सर, अधिकांश दबा दिया जाता है नक्सलाइट बोल के, या तो मार दिया जाता है या फिर जंगलों में रहते हैं वो लोग को जेल में ठूस दिया जाता है। थोड़ा लैंग्वेज अलग है, क्योंकि उधर का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हो जाता है। मतलब कैसा महसूस किया? जी अच्छा लग रहा है सर, हम खुद निकलना चाहते हैं। और हमारे बस्तर को तो खाली नक्सलाइट बोल के डरा दिया गया है, तो लोग बस्तर का नाम तो जानते भी नहीं है। कई लोग जो जानते हैं तो आदमी मारते हैं बोल के वहाँ का ये मतलब संदेश दिया गया है। तो हम चाहते हैं ऐसा नहीं है, बस्तर के लोग वहाँ भोले भाले और आदिवासी लोग अच्छे लोग हैं। और हम राकेश टिकैत के द्वारा हम वहाँ पे अभी संगठन की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो कुछ तो संगठन हमने बनाया है, तो ऊपर से हमको दबाव दे के या तो हमको बैठाने की कोशिश किया जा रहा है, या हमारे कई साथियों को जेलों में भी भर दिया गया है। तो यहाँ एक लौंडा दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा जैसा अफगानिस्तान से आया, लेकिन है यहीं का। तो क्या कहना चाहेगा भाई विक्रांत इस महापंचायत को लेकर? महापंचायत बढ़िया है, और महापंचायत तो नहीं, एक तरह से तो मेला है एक बहुत बड़ा, महाजुटान है लोगों का, जो बुद्धिजीवी वर्ग है पूरे देश विशेष के, और कुरीतियों से देश कैसे बचे उसके बारे में भी ये विचार विमर्श है। थिंक टैंक यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कुरीतियों से निजात मिले इस देश को, इसमें यही है बस। प्रमुख साहब कहाँ से आए हैं, क्या कहना? बुलंदशहर से आया हूँ, विनोद चौधरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सदर बुलंदशहर हूँ। और हमारी 12 गांव की खाप है न्यादर बहरे, जो अलीगढ़ खुर्जा से लगती है, मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मुझे आपसे 2 ही बात कहनी है कि जो हमारे युवा हैं, जो चौधरी चरण सिंह साहब का सपना था
वो यहाँ से पूरा होता है, खाप से पूरा होता है, जय जवान जय किसान से पूरा होता है। इस समय हमारा युवा बहुत भटक रहा है। हम लोग युवाओं से, जो अपने बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, क्योंकि वो बलशाली हैं, बलशाली बच्चों को रोकना बहुत कठिन काम है, क्योंकि सुविधाएं हम लोगों पे ज़्यादा हो गई है, पैसा भी काफ़ी तादाद में है, नहीं भी है तो दिखाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे युवाओं को गर्त में मिला रही हैं। जहाँ मुआवजे मिल रहे हैं, हमारा जहाँ मेरा क्षेत्र है वहाँ मुआवजा मिल रहा है। एयरपोर्ट का मुआवजा मेरे गाँव में ही है, तो वहाँ कोई बड़ी गाड़ी ला रहा है, कोई छोटी गाड़ी ला रहा है। मेरा यही कहना है कि युवाओं से इसको समझ के चलो, वैश्य समाज के लालाओं से सीखो, पैसा कैसे रखा जाता है, उसको कैसे सजो के रखा जाता है। पैसा दिमाग खराब करने की चीज़ नहीं है, पैसा हमारी व्यवस्था को ठीक करने की चीज़ है। वो दिमाग खराब जो करते हैं वो दिमाग खराब ना करें। और मोबाइल के विषय में मुझे एक बात कहनी है, ये दिमाग को वीक कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, हमारी याददाश्त को कमज़ोर कर रहा है। जो युवा हमारे बहुत ज़्यादा, या लड़कियां हों लड़के हों, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल पर रहते हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। याददाश्त कमज़ोर के बारे में एक बहुत ही उचित बात है, सब आप जानते हो कि 80-90 साल की उम्र में कभी कभी हमारे किन्हीं बुजुर्गों की याददाश्त कम होती थी, तो हम कहते थे भाई बाबा बूढ़ा हो गया। तो याददाश्त अब बच्चों की कम हो रही है, तो नेचुरल बूढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये याददाश्त कम करता है, मोबाइल का इस्तेमाल कम हो, मेरा यही कहना है। जय जवान जय किसान। तो युवा भी इस महापंचायत का हिस्सा बन रहे हैं और देहरादून से पहुँचे हैं यहाँ। सूरज भाई है इनका नाम, तो सूरज चौधरी। तो सूरज चौधरी, यहाँ आज आपने देखा, आपने बुजुर्गों को भी सुना, खाप चौधरी को भी सुना, क्या सीखने के लिए मिल रहा है युवा पीढ़ी को यहाँ से? देखिए, अक्सर मैंने देखा है युवा पीढ़ी आजकल सिर्फ मोबाइल में, इंस्टाग्राम पे शोबाजी टेंशनबाजी में रह गई है। मैं खुद इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे हमारे बुजुर्ग और गणमान्य व्यक्ति आए हैं। उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा, कैसे खाप सिस्टम काम करता है, क्या बुजुर्ग हमारे हमें सलाह देते हैं, तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। आजकल युवा हमारा बहुत अल्कोहल में या क्लबिंग में या घूमने फिरने में व्यस्त है। हमें ऐसी जगह पे आना चाहिए जहाँ हमें कई चीज़ें सीखने को मिले। तो उत्तराखंड से यही आने का मेन उद्देश्य था कि आज मैं अपनी आंखों से देखूँ कि खाप सिस्टम कैसे काम करता है। विभिन्न लोगों से, बुजुर्गों से, यहाँ पे गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला और मैं जाकर वहाँ पे अपने भी जो युवा साथी है उन्हें कहूँगा, भाई आप भी खाप पंचायत जैसी चीज़ों में जाया करिए, भाग लीजिए करिए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और ये अन्य जो प्रकार की चीज़ें हैं इनमें टाइम वेस्ट ना करके ऐसी जगह आके हमें कुछ सीखना चाहिए। तो मैं यही कह के आपको धन्यवाद करूंगा और आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने न्यूज़ चैनल ASB पे बोलने का मौका दिया, आपका काफ़ी धन्यवाद। हो गई थी चौधरी साहब से मुलाकात कल? जी जी जी, चौधरी साहब कहाँ से आए? राम राम भाई, मैं चौधरी राजपाल कलकल, राष्ट्रीय प्रधान कलकल खाप, और मैं यूट्यूब पर चला रखा हूँ हमारे समाज के जवान बालका ने, और उसमें मैं समाज को शिक्षा देता हूँ, सासू बहू को, बाबू बेटे को, पति पत्नी को, बहन भाई को। और उस पर मेरे जो है ना लोगों ने बहुत बढ़िया विचार लगे हैं और एक अनपढ़ आदमी के फ्लोर भी बतेरे हो रहे हैं और मेरी बात ना समझे भी हैं। और उस पर मेरा वो चैनल बना रखा है राजपाल कलकल खाप प्रधान के नाम से, तो मैं लोगों ने उस पर मोटिवेट कर रहा हूँ। और आज भी मैंने ये बात कही है, मेरी लड़ाई है सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई है अपने संस्कार संस्कृति बचाने के लिए। सरकार कोई भी आओ, मैं 2010 से लड़ रहा हूँ, सरकार कहीं बदल ली, उसमें लिव इन का बिल्कुल ख़त्म हो, लव मैरिज माँ बाप की मर्जी से, और गांव गुआंढ गोत्र में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, उसमें चाहे माँ बाप की भी मर्जी हो, और ओए होटल मंजूर नहीं करे जाएंगे। अगर सरकार उनको रखना चाहो है, इस आमदनी है, तो उसका एक कानून बनाया जाए, उन बच्चों की ID चेक करी जा, वो शादीशुदा हो तो उनको कमरा दे, और अनमैरिड हो तो उनको कमरा मत दे। हमारे समाज का सबसे ज़्यादा ताना बाना यहाँ से ख़त्म हो रहा है। बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं, जो सीनियर हो हैं और जूनियर रास्ता भटका दे हैं, कुछ पैसे का लालच दिखा दे, कुछ नशे करवा दे, कुछ भी करवा दे। यही वैसा हाल हो रहा है। अगर हमारा ज़्यादातर ये युवा पीढ़ी ख़त्म हो ली है, क्योंकि मेरे वास्ते पड़े हैं 1 महीने के अंदर तलाक हो जाए, 1 महीने के अंदर शादी होने के बाद में कितने कई लाख रुपए लगते हैं। क्यों? उनकी कर्म कुंडली खुल जाए है। कर्म कुंडली मतलब वो आपस में फ़ोन देख ले हैं,
उनको खंगाले हैं तो उनकी कर्म कुंडली आ जाए। और यह बात मैं कहा करूँ, इसलिए मेरे तो ये पाखंडी इकट्ठे भी हैं। अगर भाई यह जन्म कुंडली नहीं, तुम कर्म कुंडली खंगाल दिया करो, इनकी कोई जरूरत नहीं बुलाने की। ये तुम्हारी कुंडली में मिलाओगे, क्योंकि किसी पर 11 से लेंगे, 51 से लेंगे, 21,000। और कोई आजकल लाडला होगा, हमारा गौरव बेटा के साथ मानेंगे भाई बाबू का ठीक भी उससे तो लाख भी मांग लेंगे और वो दे भी देंगे। अगर थारा बहू आवा है तो मैं ये बात का आग्रह हूँ, अगर इनकी कोई जरूरत नहीं, पाखंडिया डोंगिया चक्कर में ना पड़ो। पहले इनकी कर्म कुंडली खंगाल लो, छोरा छोरी की देख लो और छोरी छोरा की देख लो, बाद में नहीं हो। क्योंकि मेरे को पंचायत में सबूत दिखाए दोनों तरफ से, लड़के ने भी लड़की ने भी, दादा यो देखो, दादा यो देखो, सारे के सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। और हमारी ये सरकार का तो एक ही मकसद चल रहा है, अगर हमारी यह नई जनरेशन खत्म हो जाए। कर्म कुंडली मतलब मोबाइल कह रहे हैं आप, मोबाइल देख लो भाई एक दूसरे के पहले। मोबाइल में जो है ना, हर एक बच्चा जो मोबाइल ले रहा है ना, जवान बच्चा, उसकी पूरी कर्म कुंडली मिलेगी। बड़े आदमी तो क्या होया, उन्हें तो अपनी जो चीज़ देखनी है वो देखनी है, उसमें उसकी सारी की सारी चीज़ पा जाएंगी। क्योंकि आजकल ब्लैकमेल बहुत चल रहा है, लड़की लड़के ने ब्लैकमेल करना चाहोगी, लड़का लड़की ने ब्लैकमेल करना चाहोगा। और ये आजकल वाले पढ़े और बालक ने बताओ, उन्हें डिलीट कर लिए हैं, वो भी काट लिए हैं, 1 साल पहले का भी निकाल लिए हैं जिन्हें करना आवा है। तो उनकी कर्म कुंडली खुल जाए है, फिर वो दिखे हैं, वो क्या बोलो ये सेटिंग और ये वो है फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड है, फिर वो बीच में है ना, उनके रिश्ते ख़त्म हो जाए हैं। फिर मेरे दोहराव, दादा मैं छोड़ दी, दादा मेरी बहू बाज गई, दादा मैंने बचा ले, मेरी बहू मारेगी मैंने। मगा भाई दादा क्या करेगा। तो मैं अपने जवान बड़का नहीं आए समझा करूँ, मेरे लाडले जब कॉलेज में जाओ ना, तो तुम्हें मन ला कर पढ़ाई कर लो, कामयाब हो जाओगे। थारा बढ़िया बहू आऊँगी, छोरी आने ने बता रू लाडो बेटिया ने, मेरी लाडो बेटी हो, मन ला कर तुम पढ़ाई करो और पढ़ कर तुम कामयाब हो जाओगी, न लाग जाओगी। जब थारे घर के थारी खातर पंडेट होंगे ना, वह बटेऊ थारे जीवन साथी बनेंगे और वो बुढ़ापा तक का साथ देंगे। और जो ये सेटिंग और ये गर्ल फ्रेंड एंड बैंड है ना, ये तो थोड़े दिन के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं चमड़ी चोर। इतने एक किस्म का ATM के आ रहे हैं, तो ATM में तो पैसा लिकड़े जाएगा, आदमी कार्ड न रखेगा, वो खत्म हो जाएगा, कार्ड न भगा देगा। तो मेरी लाडो बेटियों में तुम नई साल चैनल तक भी है समझाऊँ हूँ, अगर यो काम ना कराया करो। ये तुमने बिना 20 दिन यूज करके इस्तेमाल करके चुटड़ा लात मार के न्यू कह देंगे बहन चो तू अपने घर क्या गिर भाई भाभी की नहीं हुई, मेरी क्या होगी। तो इसलिए मेरी लाडो बेटियों बात मेरी मान लियो, और अगर नहीं मानी तो जिस दिन थारा लात लागेगी उस दिन याद करोगे एक दादा रात पाल कल ठीक हुआ था, हमने नहीं मानी। क्या कहना चाहोगे? जी ये गर्ल फ्रेंड स्कूल बंद करवा दो, गुरुकुल खुलवा दो यहाँ से, क्या न तो मोबाइल रहने का हाथ में और वे बच्चे पढ़ेंगे कामयाब होंगे। और ये गर्ल फ्रेंड स्कूल खुला लग रहे हैं, इन्हें बंद करवाओ, यो कह रहा मैं तो। और ये हमारे उपदेशक जी बोलेंगे, बोलो क्या बोलना था, मैं सिफारिश है इनकी, बोलो। चौधरी कबूल सिंह और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत को नमन करते हुए आज सर्वखाप सर्व जातीय महापंचायत सोरम में जो आयोजित है, ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, समाज सुधार के लिए सम्मेलन है। अब सामाजिक कुरीतियों में लोग शराब पी रहे हैं, भ्रूण हत्या की समस्या है, तरह तरह के नशे कर रहे हैं, और एक सबसे जटिल समस्या है कि फैशन सा हो गया, जो युवा सारी व्यवस्थाओं को संभालता है, युवा रात्रि में 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहा, सवेरा प्रातः 9 या 10 बजे वो चारपाई छोड़ता है। जबकि हमारे दादा गुरु ने, मैं आर्य समाज का भजनोपदेशक हूँ अरुण आर्य खतुल्ली से, जबकि हमारे दादा गुरु ने कहा कि सवेरा सोए सवेरा जागे और जग की दौड़ में सबसे आगे, तो निस्दिन बढ़ता जाएगा, कभी नहीं दुख पाएगा। अगर सर्वांगीण विकास व्यक्ति को जीवन में करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा। तो मैं इस पंचायत से यह आह्वान करूंगा, आर्य समाज के तत्वाधान में बड़े बड़े आंदोलन सामाजिक सुधार को लेकर के हुए हैं, और हम तो अपनी भजन मंडली लेकर के सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए गांव-गांव में जाकर के प्रचार करते हैं। तो इस महापंचायत से मैं ये आह्वान करूंगा, ये समस्त जनता से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, शराब जैसे जो नशे हैं इनसे दूर रहो, भ्रूण हत्या के जघन्य पाप को मत करो, और अच्छे वेद की शरण में आकर के परमात्मा के उपासक बन के अपने जीवन को सुखी और आनंदित बनाओ। धन्यवाद। तो भाई जैसे
एक मिनट जी। वीरेंद्र शर्मा जी हैं ब्राह्मण समाज के खाप अध्यक्ष बाल्यान खाप के, क्या कहोगे वीरेंद्र? ऐसा है जी, आज सोरम गांव में आज सरब खाप पंचायत है। सरब खाप पंचायत में सभी गांव के, ग्वांड के, कई जिलों के और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी स्टेट के यहाँ से खाप के चौधरी आए हुए हैं। आज यह सरब खाप पंचायत सोरम गांव में हुई, ये सिर्फ विशेष इसलिए हुई जो ये हमारी परंपरा जो है, लड़की बहू और ये आपस में छुटाव का चल रहा है। जैसे शादी 10 दिन होते नहीं गए, 1 महीने के बाद छुटाव आ जाता है। तो ये इसलिए आता है, हमारे भी बुजुर्ग ने बताया है, कह लगा ये थोड़ा बहक जाते हैं बच्चे, इन बच्चे बहके ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ज़्यादा मोबाइल को ना देखें, अपने इस पर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान करें। और मैं तो यही कहूँ ब्राह्मण समाज की ओर से अपना जितना भी तन मन धन से इनकी साथ रहेंगे, नरेश टिकैत की और राकेश टिकैत के साथ, और ये अच्छे काम कर रहे, अच्छी प्रवृत्ति पर चल रहे और सभी समाज इनके साथ जुड़ कर चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। भाई इस पूरी सरखाप पंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के नेता ढूंढने पड़ रहे दूरबीन लगा के, तो विकास बालियान है राष्ट्रीय लोकदल के नेता है, क्या कहना चाहोगे विकास भाई? इसमें तो नहीं ऐसा कहना चाहिए था, ये तो सर्व जातीय और सर्व खाप की पंचायत है और हम भी एक बालियान खाप से आते तो उस नाते आए हैं। और पार्टी की इसमें बात नहीं, सभी को निमंत्रित किया गया था, भाई कोई राष्ट्रीय लोकदल में हो, भाजपा में हो, किसी भी अदर पार्टी में हो, सब लोग पहुंच रहे हैं। मैं कल भी आया था, बड़ा अच्छा यहाँ पर लगा। बहुत उनको लेकर क्या आयोजन बहुत सुंदर आयोजन है, बहुत ही सम्मान से लोग सेवा कर रहे हैं। आप देखिए, मैं भी अभी आते आते लोगों ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर खीर, कहीं हलवा, कहीं चाय, जो भी जिससे बन रहा है हर तरीके से लोग सम्मान कर रहे हैं और कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमें, मेरी पहली पंचायत इस तरह की मैंने देखी सरखाप, पहली पंचायत जब से राजनीति में मैं आया हूँ, वो बहुत ही अच्छी पंचायत है। मुझे धन्यवाद करना चाहिए सरखाप को, सब समाज को कि इस तरह की और हर वर्ग इसमें सहयोग कर रहा है। तो बड़ी तादाद में लोग आज दूसरे दिन महापंचायत स्थल पर पहुंचे, बुजुर्गों ने अपनी कही, युवाओं ने सुनी और बहुत सारी चीज़ों पे मंथन भी हुआ। क्या हासिल हुआ आज इस महापंचायत में आकर? महापंचायत का तो ये हासिल किया जी कि जो भी निर्णय हमारी खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी, और हम पहले से ही टिकैत के भक्त हैं और भी कुछ नहीं तो अपनी खाप में उनके नियम लागू जरूर कराओगे अमरीश जी। तो कल सरखाप पंचायत के फैसले सामने होंगे, कितने ज़मीन पर उतरेंगे, युवाओं पर कितना उनका असर होगा, ये देखने वाली बात होगी।